हिंदी में ये है बेस्ट वाटर का पहला 10 क्वेश्चन का सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग क्या है? ऑप्शन ए, मानव आबादी की स्वच्छता बढ़ाने के लिए इंजीनियरिंग दृष्टिकोण का उपयोग। बी, मानव अपशिष्ट को हटाना और निपटाना। सी, सभी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना। डी, ये सभी। तो सही आंसर है डी, सभी। अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग का उद्देश्य है, ये तीनों सही हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रासायनिक ऑक्सीजन मांग COD की गणना कैसे की जाती है? ऑप्शन दिए हैं। ए, एसिड के घोल में स्ट्रोंटियम का उपयोग करके अपशिष्ट जल को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। बी, एसिड के घोल में ब्रोमीन का उपयोग करके अपशिष्ट जल को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। सी, एसिड के घोल में डाइक्रोमेट का उपयोग करके अपशिष्ट जल को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। डी, एसिड के घोल में सोडियम का उपयोग करके अपशिष्ट जल को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। तो सही आंसर है सी, एसिड के घोल में डाइक्रोमेट का उपयोग करके अपशिष्ट जल को रासायनिक रूप से ऑक्सीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपशिष्ट जल उपचार में जल अपव्यय के बाद अगला कदम है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए, उपचार करना यानी कि जल को ट्रीटमेंट करना पानी का। बी, उपभोक्ताओं को आपूर्ति करना। ग नंबर है, प्राप्त करने वाले निकाय को आपूर्ति करना। घ है, तूफान के पानी को साथ मिलाना यानी स्ट्रॉम वाटर के साथ मिलाना। तो हमारा सही ऑप्शन एक ए है, मतलब पानी का ट्रीटमेंट किया जाता है। जो जल अपव्यय के बाद अगला जल उपचार में यानी कि जल का जो ट्रीटमेंट पानी का होता है, उसमें जल अपव्यय मतलब कि पानी के लाने के बाद में क्या अगला क्या करते हैं? ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब ए, पानी का उपचार करते हैं। अगला चलते हैं। नगर निगम और औद्योगिक अपशिष्ट जल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की उपचार विधियों का उपयोग किया जाता है? ए, मुख्य धारा। बी, धीमी धारा। सी, कबर फ्लो। डी, तीव्र घुसपैठ, मतलब इसका इंग्लिश में होता है स्ट्रॉम वाटर टाइप का। तो हमारा सही आंसर है बी, धीमी दर से। अगला बढ़ते हैं। अपशिष्ट जल के निकास के लिए प्रयुक्त पाइपों का न्यूनतम व्यास कितना होता है? जो अपशिष्ट जल होता है हमारा वेस्ट वाटर, उसको बाहर निकालने के लिए जो हम लोग पाइप यूज़ करते हैं उसका डाया कितना होता है? तो ऑप्शन दिया है का 105 मिलीमीटर। बी नंबर है 50 मिलीमीटर। सी नंबर है 100 मिलीमीटर। डी नंबर है 75 मिलीमीटर। तो सही आंसर है हमारा डी, 75 मिलीमीटर। छठा क्वेश्चन है हमारा, वातन और जैविक फ्लक्स का उपयोग करके अपशिष्ट जल या औद्योगिक अपशिष्ट जल के उपचार के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? मतलब एक वातन प्रोसेस का नाम है और जैविक फ्लक्स, इनमें से कौन सी विधि का उपयोग करके अपशिष्ट जल यानी वेस्ट वाटर या फिर इंडस्ट्रियल वाटर का ट्रीटमेंट किया जाता है, मतलब उसको अच्छा पीने योग्य या फिर किसी काम के योग्य बनाया जाता है? तो हमारा ऑप्शन दिया गया ए, जैविक वातन। बी, अवायवीय पाचन। सी, सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया। या डी, वातन। तो सही आंसर है सी, सक्रिय कीचड़ प्रक्रिया। मतलब कीचड़ प्रक्रिया हिंदी में है इसलिए ऐसा लग रहा है। इसका मैंने इंग्लिश वर्जन भी बनाया है, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसे इंग्लिश से थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हैं इंग्लिश वाले वीडियो से। अगला चलते हैं। 7 नंबर, निम्नलिखित में से किसे विभिन्न स्रोतों जैसे बाथरूम, रसोई और वॉश बेसिन से निकलने वाला अपशिष्ट जल कहा जाता है? मतलब जो हमारे घरों में बाथरूम से, किचन से और वॉश बेसिन से जो वेस्ट वाटर निकलता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया है ए, निर्वहन। बी, सुलेज। डी, कचरा। घ, सीवेज। तो हमारा सही आंसर है बी, सुलेज कहते हैं। मतलब जो भी हमारे पास बेसिन, बाथरूम और रसोई से जो गंदा पानी निकलता है उसको सुलेज कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8,
शुष्क मौसम की अवधि के दौरान न्यूनतम अंत इंसंदन के साथ सीवर प्रणाली में अपशिष्ट जल प्रवाह को क्या कहा जाता है? जैसे कि जब मौसम बहुत शुष्क होता है, ड्राई मौसम जब होता है, तो जो वेस्ट वाटर हमारा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन दिया है गीला प्रवाह, बी शुष्क प्रवाह, सी शुष्क मौसम प्रवाह, और जो लास्ट वाला है घा गीला मौसम प्रवाह। तो इसको क्या कहते हैं? गीला मौसम प्रवाह। और अभी कोई हिंदी इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम हो, अगर कोई मतलब समझ में ना आ रहा हो तो आप इंग्लिश से थोड़ा सा मैच कर लेना। अपशिष्ट जल में कितने प्रतिशत ठोस होते हैं? जो मतलब हमारा बेस्ट वाटर है उसमें कितने प्रतिशत बेस्ट होता है? वेस्ट वाटर में कितने परसेंट वेस्ट होता है? ऑप्शन दिया गया है ए 0.1%, बी 1%, सी 0.5%, डी 5%। तो हमारा सही आंसर है ए 0.1%। आगे चलते हैं। जब कैल्शियम आयनों वाले अपशिष्ट जल में फिटकरी डाली जाती है तो कौन सा यौगिक अपक्षेप के रूप में बनता है? ऑप्शन ए Al2SO4 का होल थ्राइस, बी CaCO3, सी AlOH का होल थ्राइस, सी नंबर ए OH का होल ट्वाइस। तो सही आंसर है सी AlOH का होल थ्राइस।